हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो चैप्टर का नाम है इंजीनियरिंग कर्व्स और आज हम साइक्लोइड ग्रुप का एक प्रॉब्लम ड्रॉ करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग और एपीसाइक्लोइड हमें ड्रॉ करना है। प्रॉब्लम का डेटा जो दिया है इस प्रकार दिया है, ड्रॉ एन एपीसाइक्लोइड। क्या ड्रॉ करना है हमें? एपीसाइक्लोइड। Given the radii of rolling circle and directing circle as r is equal to 30 mm and capital R is equal to 120 mm respectively, हमें यहाँ दो रेडियस दी है, एक डायरेक्टिंग सर्कल की रेडियस और दूसरा है रोलिंग सर्कल। अभी दोनों का मतलब समझ लेते हैं। डायरेक्टिंग सर्कल किसको कहते हैं और रोलिंग सर्कल, तो जो सर्कल डायरेक्शन देता है, जैसे ये बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस हमें दी है 120 mm, तो ये सर्कुलर पाथ है और उस सर्कल पर बाहर की साइड एक छोटा सर्कल रोल हो रहा है। तो जो बड़ी रेडियस है ये है 120 mm और ये सर्कल का जो कर्वेचर वाला पाथ है, कर्व पाथ, उस पर ये छोटा सर्कल जिसको हम कहते हैं रोलिंग सर्कल, जिसकी रेडियस है 30 mm, वो रोल कर रहा है। तो जैसे एक फुल टर्न रिवॉल्यूशन होगा तो ये सर्कल यहाँ से घूम के ये साइड कहीं आएगा। इस टाइम के बीच जो कर्व बनेगा बाहर की साइड, बिकॉज रोलिंग सर्कल रोल्स आउटसाइड दी डायरेक्टिंग सर्कल, तो उसको हम कहेंगे एपीसाइक्लोइड। यहाँ जो कर्व बनता है वो हमारा एपीसाइक्लोइड है। अभी साइक्लोइड से डिफरेंस क्या है? साइक्लोइड में हमारी जो मूवमेंट करने की या पाथ जो था वो स्ट्रेट लाइन था और स्ट्रेट लाइन में तो हमें सरकमफेरेंस की लेंथ पता चल जाती थी। यहाँ इस पॉइंट से कहाँ तक घूमना है वो हम एंगल कैसे डिसाइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है। वो इक्वेशन आपको पहले याद रखना पड़ेगा और इक्वेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। पहले मैं लिख देता हूँ कि रोलिंग सर्कल जो है उसकी रेडियस हमें दी है r इज इक्वल टू 30 mm एंड कैपिटल R वो हमें दिया है 120 mm। तो ये दोनों रेडियस पर से हमें हमारा जो इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये इक्वेशन है। तो थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाइड बाय r मीन्स 30 mm एंड कैपिटल R है 120 mm। और ये जब डिवाइड करेंगे 34 ज़ा 120 और 4 यहाँ 90 मिलेगा, तो थीटा हमें जो मिला वो 90 डिग्री है। मीन्स ये जो एंगल बीच में बनेगा वो 90 डिग्री है। ये पहला स्टेप हमारा हुआ। हमें सबसे पहले एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। 90 डिग्री एंगल मिल गया। अभी शुरुआत कैसे करेंगे? कोई एक सेंटर पिकअप कर लीजिए और उस सेंटर के रेफरेंस में आपको कितनी रेडियस घुमानी है? 120 mm। तो यहाँ सेंटर मान लो कि ये हमारा ओ सेंटर है और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना रेडियस है? 120 mm। तो यहाँ से आर्क बनेगा। लेकिन मैं अगर सिमेट्रिकल कर्व रखना है तो बीच में एक सेंटर लाइन लाइट पेंसिल से यूज़ कर दीजिए। ऐसे एक लाइट पेंसिल बना दीजिए और दोनों साइड इस पॉइंट के रेफरेंस में एंगल ले लीजिए। 90 डिग्री है तो ये साइड 45 और ये साइड 45 बाद में लेते हैं। पहले हम एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ऐसा एक आर्क बनेगा और ये जो एंगल है हमारा एंगल होना चाहिए ये साइड 45 और उस साइड 45, तो ऐसे बनेगा क्योंकि ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, लाइक दिस। ये एंगल हमारा होगा 90 डिग्री। तो ये रेडियस है 120, ये साइड भी रेडियस है 120 और हमने एक आर्क बना दिया। सिमेट्रिकल लगे ऐसा, सिमेट्रिकल होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भी चलेगा। तो डायमेंशनली आपको ये ड्रॉ करना है सेंटर लाइन रख के। अभी ये जो पॉइंट मिला वहाँ पर हमें दूसरा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसकी रेडियस है 30 mm। तो यहाँ से, क्योंकि यही लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए और ये कितनी होनी चाहिए रेडियस में? 30 mm। तो यहाँ मुझे एक सेंटर मिलेगा फिर, जिसको मैं कहता हूँ C0
और एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए लाइक दिस, जो कांटेक्ट में हो ये सर्कल के साथ, जिसकी रेडियस है कितनी है 30 mm, ये रेडियस है 30 mm। तो C0 और यहाँ जो पॉइंट मिला उसको हम कहेंगे P0। तो ऐसे हमारा एक सर्कल बनेगा जो रोल करने वाला है। ये जो सर्कल बना, पूरा सर्कल हमने ड्रॉ नहीं किया, एक्चुअली फुल सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फुल सर्कल की ज़रूरत नहीं है, हमें तो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट करनी है, तो कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो सर्कल आपने 30 mm वाला बनाया उसके 8 या 12 डिविजन्स कर दीजिए। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन मैं 8 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ऐसे हर एक पार्ट 45 डिग्री एंगल का होगा, तो 8 डिविजन्स बनेंगे। और आप नंबरिंग कर दीजिए, ये है 1, ये है 2, क्योंकि जैसे सर्कल ये साइड घूमेगा तो पहला नंबर कांटेक्ट में आएगा, वो 1 आएगा, बाद में 2 आएगा, तो वैसे नंबरिंग कर दीजिए 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पार्ट्स। अभी ये सेंटर ओ लेके सभी में से आप आर्क ड्रॉ कर दीजिए। जैसे मैंने सेंटर ओ रखा और पहली रेडियस सेट कर दी, जो 7 और 1 में से पास होती हुई पहले सर्कल को पैरेलल ऐसे एक कर्व बनेगा। फिर सेंटर तो वही है ओ, फिर 6 और 2 में से एक दूसरी आर्क बनेगा। वैसे सेंटर सी में से भी एक आर्क छोटी बनेगी सी, फिर C5 और 3 में से एक आर्क पैरेलल बनेगा, एंड लास्ट में 4 में से, और ये यहाँ तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी पॉइंट्स में से आर्क बना दिया। 1, 7 में से एक आर्क आएगा, 6 और 2 में से आएगा, 5, 1, 3 और 4, और सेंटर सी में से भी आएगा। अभी ये जो अंदर बना, जैसे मैंने 8 डिवीजन इसके कर दिए हैं, तो वैसे 8 डिवीजन्स आपको ये आर्क लेंथ वाले के भी करने हैं। अभी एंगल तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 90 डिवाइड बाय 8 तो अप्रोक्सीमेटली 11.25 डिग्री एंगल आएगा। तो वैसे उस एंगल लेके आप ये एंगुलर पाथ है उसके भी 8 डिविजन्स कर दीजिए। अभी एग्जैक्ट तो यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन ये 2 पार्ट में हो गए, फिर उसके आधे करेंगे तो हम फिर 4 डिविजन्स होंगे ऐसे, उसके भी हाफ करेंगे तो वैसे ये 8 डिविजन्स बन जाएंगे। देखिए इस तरह से, तो 8 डिविजन्स हमने बना दिए। अभी ये 8 पार्ट्स जो हुए उसका मतलब क्या है, तो जो सेंट्रल लाइन वाला जो कर्व था, जैसे पहला पॉइंट C0 था, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, उसको हम C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे, ये C3 है, ये C4 है, C5, C6, C7 एंड C8। सेंटर की पोजीशन हर वक्त चेंज होती रहेगी, C1, C2, C3, C4, C5। तो सेंटर वाला जो कर्व है उसके 8 डिविजन्स हमने कर दिए। नाउ द प्रोसेस इज सिंपल। हमें करना क्या है, C1 सेंटर लीजिए और रेडियस कितनी लेनी है 30 mm, जो रोलिंग सर्कल था, और 1 वाला जो पहला कर्व था उसको कट कर दीजिए। तो कहीं कट होगा ऐसे, C1 सेंटर और 30 mm रेडियस लेके इसको कट कर दीजिए। तो ये जो पहला पॉइंट मिला वो हमारे लिए P1 होगा। वैसे C2 सेंटर लीजिए और 2 वाला जो कर्व था उसको कट कर दीजिए, कहीं इधर यहीं कहीं कट होगा। C3 सेंटर सॉरी C3 सेंटर लीजिए, इसको कट कर दीजिए। C4 तो एग्जैक्टली टॉप पर आएगा, C5 फिर यहीं कहीं आएगा, C6 यहीं आएगा, C7 ये, और लास्ट में ये पॉइंट। तो ये जो सभी पॉइंट्स मिलते हैं P1, P2, P3, फिर P4, ये P1 है, ये P2, P3, P4, फिर P5, फिर ये P6, P7 एंड P8। ये सभी पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे तो ये जो कर्व मिला
वो आपका एपीसाइक्लोइड है। दिस इज एपीसाइक्लोइड। तो स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे, इस तरह से हम कर्व बना सकते हैं एपीसाइक्लोइड। तो अभी एक क्वेश्चन का मेन आंसर था ड्रॉ द कर्व। एक क्वेश्चन और भी दिया है, ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट। हमें नॉर्मल टेंजेंट भी दिखाना है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो पहले ये प्रोसीजर तो आपको समझ में आ गई होगी। कोई एक पॉइंट पर मुझे नॉर्मल टेंजेंट दिखाना है, तो मान लो कि मेरा पॉइंट ये है, यही एस। तो एस पर मुझे नॉर्मल टेंजेंट कैसे मिलेंगे? तो एस को सेंटर लीजिए और जो रेडियस 30 mm है उतनी रेडियस लेके सेंटर लाइन को कट कर दीजिए। एस सेंटर 30 mm रेडियस लेके सेंटर लाइन को कट करते मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट मिला, उसको मैं कहता हूँ सी एस। क्योंकि वो सेंटर पर मिला तो उस पॉइंट को एस के रेफरेंस में मिला, तो सी एस मैं कहता हूँ। अभी ये जो पॉइंट सी एस मिला, उस सी एस को आप जहाँ भी मिलता है उसको ए ओ के साथ जोड़ दीजिए। और ओ के साथ जोड़ते हैं तब यहाँ पॉइंट मिलेगा, जो इंटरसेक्शन करता है उसको हम कहेंगे एन। जो बेस वाला जो कर्व है वहाँ जो इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट हमारा एन है। और एन और एस को आप जोड़ दीजिए तो ये आपके लिए नॉर्मल बन गया। दिस इज नॉर्मल। और नॉर्मल को एग्जैक्टली 90 डिग्री पर आप लाइन बनाएंगे ऐसे, तो ये होगा टेंजेंट। ये टेंजेंट। तो नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना भी आसान है। मैं प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल टेंजेंट कैसे किया? एस पॉइंट से सेंटर लेके 30 mm रेडियस, रोलिंग सर्कल की जितनी रेडियस है उतनी रेडियस लेके आर्क कट किया सेंटर का ऊपर, वहाँ पॉइंट मिला वो सी एस है। सी एस को जोड़ दीजिए ओ के साथ, तो यहाँ पॉइंट मिला मुझे एन। एन और एस को जोड़ दीजिए तो वो नॉर्मल है, और एन एस को परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, वो टेंजेंट है। तो इस तरह से हम एपीसाइक्लोइड कर्व डायमेंशनली बना सकते हैं। सबसे पहले किया क्या हमने? एंगल फाइंड किया थीटा, वो मिला 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मैंने आर्क बनाया, रेडियस ली 120 mm। फिर लेफ्ट साइड पर मैंने रोलिंग सर्कल बना दिया, रोलिंग सर्कल के 8 डिविजन्स कर दिए, और सभी पॉइंट्स में से मैंने पैरेलल आर्क बना दिया। 1 7 में से 2 6 3 4, वैसे सी में से भी। फिर सी वाला जो आर्क है उसको मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया, एंगुलर पाथ को कट करके। और फिर हर एक सेंटर पर कंपास रख के रेडियस मैंने ली 30 mm, और इंडिविजुअल पाथ को कट किया। 1 वाला पाथ कट किया तो P1 मिला, 2 वाला पाथ कट किया तो P2 मिला, P3 P4 P5 P6 P8 तक जो पॉइंट्स मिले वो सभी पॉइंट्स को फ्री एंड से ज्वाइन कर दीजिए, वो आपका एपीसाइक्लोइड होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप द मेथड इज क्लियर इन योर माइंड। समझ में आई होगी मेथड। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।